अस्सलाम वालेकुम जी। अगर आपने 3 साल तक बैटरी यूज़ कर ली है और बैटरी बैकअप कम हो गया है तो फिर एक सेटिंग कर लें, उससे आपकी बैटरी का बैकअप दोबारा से बढ़ जाएगा और आप बैटरी जो है मज़ीद 2 साल तक भी चला पाएंगे। लेकिन अगर आपकी बैटरी का बैकअप ठीक है और 3 या 4 साल आपने चला ली है तो फिर आपको सेटिंग के साथ छेड़छाड़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी बैटरी का बैकअप थोड़ा सा कम हो गया है, आपने 3 या 4 साल उसको यूज़ कर लिया है, तो फिर ये सेटिंग आपने अप्लाई करनी है। न्यू बैटरी के ऊपर आपने ये वाली सेटिंग नहीं लगानी, अदरवाइज वो जल्दी खराब हो जाएगी। आपने सबसे पहले उसके एम्पेयर्स देखने हैं कि आप कितने एम्पेयर से बैटरी को चार्ज करवा रहे हैं। अगर सोलर से आपने बैटरी की चार्जिंग 20 एम्पेयर से रखी हुई है, 200 एम्पेयर आर बैटरी की, तो उसको आपने 30 एम्पेयर कर देनी है, 30 एम्पेयर कर देंगे। और दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम आपने करना है वो आपने 0.2 वोल्ट इंक्रीज करने हैं बल्क चार्जिंग के। बल्क चार्जिंग वोल्टेज होते हैं इन्वर्टर में, जबकि सोलर चार्ज कंट्रोलर में लिखा होता है बैटरी फुल वोल्टेज या फिर बैटरी चार्जिंग वोल्टेज। इसको आपने पर बैटरी 0.2 वोल्ट इंक्रीज करना है। लेट्स सपोज आप 12 वोल्ट की एक सिंगल बैटरी यूज कर रहे हैं, तो फिर आपने क्या करना है, आपने उसके लिए यूज किए होंगे, अगर आपने नॉर्मल बैटरी लगाई हुई है तो 14.1 वोल्ट रखे होंगे, आपने कर देने 14.3 एक बैटरी के लिए। और अगर ट्यूबलर बैटरी यूज करें तो फिर आपने रखे होंगे 14.6, तो उसको आपने कर देना है 14.8। इसी तरह से अगर डबल बैटरी वाला सिस्टम है 24 वोल्ट का, तो उसमें चार्जिंग वोल्टेज नॉर्मल लेड एसिड बैटरी के लिए 28.2, उसको आपने कर देना है 28 पॉइंट, उसमें 0.4 का इंक्रीमेंट करना है सिर्फ आपने। 28 पॉइंट ये हो जाएंगे 0.6, 28.6 कर देने हैं आपने। और अगर आप ट्यूबलर बैटरी यूज कर रहे हैं तो फिर आपने रखे होते हैं 29.2, तो आपने वहां पे कर देने हैं 29.6। और इसी तरह से 4 बैटरियों वाला जो सिस्टम होता है 48 वोल्ट का, उसमें आपने नॉर्मल लेड एसिड बैटरियों के लिए रखे होते हैं 56.4, तो आपने उसमें 0.8 वोल्टेज इंक्रीज करने हैं। 56.4 से आपने इंक्रीज करके उसको 57.2 पे कर देना है। 57.2 हो गया सिंपल लेड एसिड बैटरी के लिए। और अगर आप यूज कर रहे हैं ट्यूबलर बैटरी तो फिर आपने कर देने हैं, पहले आपने रखे होते हैं 58.4, तो आपने बढ़ा के कर देने हैं 59.2। 59.2 पे रखेंगे तो आपकी बैटरियों की ग्रेविटी पूरी होने लग जाएगी और आपका बैकअप भी बढ़ जाएगा। लेकिन ये काम करने से पहले 3-4 साल अगर आपने बैटरियां यूज कर भी ली हैं तो हो सकता है कि आपकी बैटरियां बिल्कुल ठीक हो, सही बैकअप दे रही हो, ग्रेविटी पूरी कर रही हो। ये काम आपने तब करना है जब उनकी ग्रेविटी लो हो जाए। जब ग्रेविटी पूरी ना हो तब आपने ये काम करना है, और ग्रेविटी चेक किए बगैर ये काम करेंगे तो बैटरियां आपकी जल्दी फारग हो जाएंगी। और ग्रेविटी जब पूरी नहीं होती तब बैकअप भी पूरा नहीं मिलता। अगर ग्रेविटी पूरी मिल रही है तो फिर उसको ओवर ग्रेविटी पे आपने नहीं लेके जाना, फिर आपने जो सेटिंग पहले रखी हुई है वही चलाएं। जब ग्रेविटी कम हो जाती है तब ये काम किया जाता है और फिर इससे बैकअप ज़्यादा मिलने लग जाता है क्योंकि ग्रेविटी पूरी होने लग जाती है। और ये करने की ज़रूरत तब भी पड़ती है जब आपने 3-4 साल बैटरी यूज़ कर ली होती है, उसमें कई दफ़ा आपने पानी डाल दिया होता है। पानी खासतौर पे कुछ लोग नॉर्मल जो मिनरल वाटर होता है वो डाल देते हैं, जिसकी वजह से बैटरियाँ जल्दी ख़राब होती हैं और उनका जो पानी है उसकी ग्रेविटी पूरी नहीं होती। तो ये काम करने के बाद ग्रेविटी पूरी होने लग जाएगी। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।